हर पल एक बेहतरीन इंसान बनना ही जीवन का लक्ष्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अपने आप से प्रेम करें, हम जैसे हैं उससे प्रेम करना सीखें। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, आत्मनिर्भर आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहो, अर्थात अपने आप से प्रेम करो। अर्जुन अपने आप से घृणा करने लगा था और संन्यास की ओर बढ़ने लगा था। कृष्ण उसे वहीं रोकते हैं कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, अपने क्षत्रिय धर्म से प्रेम करना सीखो। तुम क्षत्रिय हो, उस चीज को प्रेम करना सीखो। तुम उससे दूर भाग रहे हो, यह तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम जैसे हो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, अपने स्वधर्म को पहचान नहीं पा रहे हो। भगवत गीता हमें अपने आप से प्रेम करने की कला सिखाती है। कृष्ण जैसे भी हैं अपने आप से प्रेम करते हैं, इसी कारण पूरी दुनिया उनसे प्रेम करती है और आज तक उनके प्रेम में दीवानी है। कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन उसी मार्ग पर चले। उसने अभी तक जो क्षत्रिय धर्म का पालन किया है उसको पुनः स्थापित करें, उसके बारे में पुनः विचार करें, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम दूसरों को देखकर आकर्षित होते हैं। अपने पास जो है उससे प्रेम करना सीखना चाहिए। हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनसे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुतों के पास ये भी नहीं है। हम अपने आप से प्रेम करें तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम तनाव में हैं क्योंकि हम दूसरों की तरफ देखते हैं। दूसरों से तुलना करना ही तनाव है। और कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भर आत्म तुष्ट है, अपने आप में जो संतुष्ट रहता है, मध्य मार्ग में जो चलता है, जो दोनों ही तरफ की अतियों से बचता है, वह योगी पुरुष है। लेकिन हमारी समस्या है कि हम दोनों अतियों की तरफ बढ़ जाते हैं, मध्य मार्ग में हम ठहर नहीं सकते। इसे ही संतुलन कहा गया है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतुलित है, स्थित प्रज्ञ है, जो दृष्टा है, वही सच्चा योगी है और वह इन सुख दुख से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया। सुख दुख और लाभ और हानि को जो बराबर मानता है, दोनों में संतुलित दृष्टि रखता है, वही योगी पुरुष है, वही स्थित प्रज्ञ है। लेकिन अर्जुन हमेशा अति की ओर बढ़ता है। या तो वह समस्त संसार को जीत लेना चाहता है, या समस्त संसार को छोड़कर संन्यास के मार्ग को अपना लेना चाहता है। कृष्ण इन दोनों अतियों से बचने की कहते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ कर्म करने में ही तेरा अधिकार है।